दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, अगर आपके पास ये मोटरोला का एज 60 5G मोबाइल है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि 3 फायदे अपफ्रंट होने वाले आपको इस वीडियो के बाद आपके इस मोटरोला मोबाइल में। सबसे पहला फायदा ये है कि आपका मोटरोला मोबाइल जो है बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा और इस फोन के प्राइवेसी में बिल्कुल प्रोटेक्शन ऐड हो जाएगा। यानी कोई भी थर्ड पार्टी किसी भी ऐप के थ्रू या फिर मैलवेयर या ब्लॉटवेयर के थ्रू आपके फोन पे किसी भी तरह का एक्सेस नहीं कर पाएगा और हैकिंग तो बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपका मोबाइल का बैटरी ड्रेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। अननेसेसरली आपको लगता है कि आपका बैटरी जो है खत्म हो रहा है, बिल्कुल बंद हो जाएगा। बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका बैटरी बैकअप 1 दिन देता था तो बढ़ के 1.5 दिन से 2 दिन हो जाएगा, ये गारंटीड है। बस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, एक टिप्स एंड ट्रिक्स सेटिंग्स को बढ़िया से फॉलो करना है और आप देखेंगे कि जादू होगा और आप अपने इस मोटरोला मोबाइल के बिल्कुल जादूगर हो जाएंगे, प्रो यूजर हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। अब चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं एक ऐसे खतरनाक वाले सेटिंग से जो आपके सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए आप अपना फोन जो है वो लॉक कर देते हैं और जाते हैं कहीं भी वॉशरूम में या फिर कहीं बाहर जा रहे हैं, घर में ही हैं, और आपका कोई दोस्त आता है, रिश्तेदार आता है, ऊपर से नीचे लॉक स्क्रीन में स्वाइप करता है, देखता है ये क्या, वो तो आपके कंट्रोल सेंटर को बहुत आसानी से एक्सेस कर पा रहा है। वॉल्यूम देखिए वो बढ़ा घटा सकता है इस तरह से, इनफैक्ट वो आपके ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकता है। और आप जब भी आते हैं देखते हैं आपके फोन में ये चेंजेस कैसे हो गया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो देखता है कि आपका वाईफाई ऑफ है, वाईफाई को ऑन कर देता है, देखिए वाईफाई ऑन भी हो जाता है। इसी तरह से मोबाइल डेटा ऑन कर सकता है, इस तरह से आपके यहाँ पे हॉटस्पॉट है उसको इनेबल कर सकता है, एयरप्लेन मोड को ही इनेबल कर देगा, यानी कुछ भी वो चाहे कर सकता है। और आप आ जाएंगे टेंशन में कि मोबाइल अगर आप लॉक करके गए थे तो इतना सारा चेंजेस कैसे हो गया। और वाईफाई का डेटा और मोबाइल का डेटा कोई हॉटस्पॉट के थ्रू फ्री में यूज करेगा तो किसको अच्छा लगेगा दोस्तों। आखिर 5G डेटा उसको फ्री में मिल रहा है और क्या चाहिए। मगर आप जब आएंगे आप देखेंगे कि आपका मोबाइल तो अभी भी लॉक है, मगर इतने सारे चेंजेस कैसे हो गए और आपको लगेगा आपका मोबाइल जो है वो खराब हो गया है। तो आप चाहेंगे कि ऐसा कोई ना कर सके, ना बदमाशी से ना जानबूझकर। तो फटाफट से आपको कुछ सेटिंग को चेंज करना है। एग्जांपल के लिए क्या करना है, आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर होम लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा, इसमें जाना है, कंट्रोल सेंटर में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलाउ कंट्रोल सेंटर एक्सेस ऑन लॉक स्क्रीन, इसको बस डिसेबल कर देना है। अब देखिए अगेन क्या होगा, अगेन लॉक होगा फोन, आप जाएंगे वॉशरूम में या घर पे कहीं पे, आपका दोस्त फिर आएगा कि चलो आज 5G डेटा फ्री में यूज करते हैं, ऊपर से स्वाइप करने की कोशिश करेगा, देखेगा कुछ हो ही नहीं रहा है। तो पिछली बार आप आ गए थे टेंशन में और वो टेंशन में आ जाएगा कि अब तो मोबाइल डेटा को फ्री में यूज करने मिलेगा ही नहीं, 5G डेटा बिल्कुल फ्री में नहीं मिलेगा, कुछ चेंज भी नहीं कर पाएगा, आपको परेशान भी नहीं कर पाएगा। तो वो आपसे पूछेगा कि भाई साहब आपने क्या कर दिया अपने मोबाइल के साथ, अब वो 5G डेटा फ्री में क्यों नहीं यूज कर पा रहा है। तो उसको जरूर से बताइएगा वो आप मैजिकल टेक गुरु के सब्सक्राइबर हो गए। अब वो आपके मोबाइल के साथ इस तरह का छेड़खानी बदमाशी नहीं कर सकता है। हाँ, ये जरूर आपसे पूछेगा कि भाई आपका कंट्रोल सेंटर इतना मस्त कैसे दिख रहा है। उसके मोटरोला का कंट्रोल सेंटर तो बहुत ही सिंपल सा दिख रहा है, जिसमें ऐसे करता है तो देखिए जितना भी नोटिफिकेशन है उसको यहाँ से उड़ा सकता है, ऐसे करता है तो कंट्रोल सेंटर आ जाता है, ऐसे करता है तो नोटिफिकेशन आ जाता है। तो उसको जरूर से फिर से बताइएगा कि अगर वो मैजिकल टेक गुरु को सब्सक्राइब किया रहता है, उसके वीडियोस देखता तो उसको ये सब पूछना ना पड़ता, उसको पहले से पता होता, क्योंकि वो जैसे ही कंट्रोल सेंटर में जाता है तो ये मॉडर्न स्टाइल उसको चूज करना है। अभी आपने क्लासिक स्टाइल यूज किया हुआ होगा, इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कि क्लासिक वे में आता है, ऊपर में कंट्रोल सेंटर, नीचे में नोटिफिकेशन। मगर जैसे ही आप यहाँ पर मॉडर्न चूज कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये कंट्रोल सेंटर बिल्कुल चेंज हो जाता है। राइट से करते हैं तो आता है कंट्रोल सेंटर, लेफ्ट से करेंगे तो आपका आता है नोटिफिकेशन। और इस नोटिफिकेशन का जादू तो आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ये भी एक हिडन सेटिंग है जो आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे ही आप नो नोटिफिकेशन पर टच करेंगे तो आप बाय डिफॉल्ट नोटिफिकेशन हिस्ट्री में डायरेक्टली चले जाएंगे, आपको कहीं खोजने की जरूरत नहीं, नोटिफिकेशन हिस्ट्री है कहाँ पर। और इसका फायदा तो आप जानते हैं, कोई भी नोटिफिकेशन आता है अगर आप गलती से उड़ा देते हैं अपने नोटिफिकेशन पैनल से तो जल्दी से यहाँ पर आकर देख सकते हैं कि जितना भी नोटिफिकेशन आपने उड़ाया है सारा का सारा यहाँ पर डॉक्यूमेंटेड रहता है। और रियल टाइम फायदा तो ये है कि व्हाट्सएप में आपका कोई मैसेज जो है वो डिलीट कर देता है दोस्त। एग्जांपल के लिए वो बोलता है भाई 1000 रुपए देना और डिलीट कर देता है, और आप आ जाते हैं टेंशन में कि आपका दोस्त ने क्या मैसेज किया था जो डिलीट कर दिया। तो टेंशन में नहीं आना है दोस्तों, आपको अपने नोटिफिकेशन हिस्ट्री में आना है, यहाँ व्हाट्सएप में आना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी व्हाट्सएप का जितना भी आया था सारा यहाँ आ जाएगा। यानी व्हाट्सएप पे दिखाएगा कि मैसेज डिलीटेड, मगर यहाँ पे दिखा देगा कि व्हाट्सएप में मैसेज किया था। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खतरनाक वाली सेटिंग की तरह, जो मुझे पूरा यकीन है कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि वो आपकी मोटरोला मोबाइल में है, क्योंकि वो इतना छुपा हुआ है कि आपको दिखता भी नहीं है। आप देखते हैं कि आप रिसेंट्स में जाते हैं, कोई भी ऐप नहीं खुला है, बहुत बढ़िया बात है। फिर आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में जाते हैं, देखते हैं यहाँ भी कोई ऐप नहीं है, और बढ़िया बात है। फिर आपको लगता है कि चलो एक बार कंट्रोल सेंटर में भी देख लेते हैं, और यहाँ भी देखते हैं कुछ भी ऐसा ऐप जो खुला हुआ नहीं है, मगर यहाँ पर आपको नजर जाता है कि एक ऐप एक्टिव कैसे है। यानी कि दोस्तों फोरग्राउंड में कोई भी ऐप नहीं खुला हुआ था, आपने देखा रिसेंट्स में नहीं है, नोटिफिकेशन में नहीं है, होता तो आप उड़ा भी देते, मगर यहाँ पर
बैकग्राउंड में एक ऐप एक्टिव है तो ऑब्वियसली ये आपके मोबाइल के बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है। और आपको ये कतई भी नहीं होने देना है दोस्तों, क्योंकि बैकग्राउंड में इस तरह का ऐप ही जो है आपके बैटरी को बर्बाद करता है और आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस को बिल्कुल रुला देता है। और आप कंप्लेन करते हैं कि भाई कैसे ऐसा हो सकता है कि आपका बैटरी इतना जल्दी खत्म हो रहा है, बैकअप नहीं मिल रहा है, मोबाइल का परफॉर्मेंस गायब हो गया है। कोई भी ऐप एक्टिव ऐप्स में हो, फटाक से यहाँ पर इसको डिसेबल कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। अब देखिए जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्टिव ऐप का जो था वो गायब हो चुका है। और बताने की जरूरत नहीं है, ऐसा करते ही आपके मोबाइल का बैटरी लाइफ और मोबाइल का परफॉर्मेंस बेतहाशा रूप में बढ़ेगा, ये गारंटीड है। अब दोस्तों आप परेशान होते हैं ऐड से, ऑब्वियसली इसमें आपको एंड्रॉइड का बहुत ही सिंपलेस्ट वर्जन देखने को मिलता है, मगर ऐड तो कहीं भी आ सकता है, चाहे वो वेदर ऐप में हो, चाहे वो किसी भी ऐप में हो। तो आप हमेशा चाहेंगे कि एड्स आपके मोबाइल में कभी भी ना आए बिना आपके जानकारी के, बिना आपके परमिशन के। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो सिक्योरिटी खोजना है। कहाँ पर है? सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाना है। इसी में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे सबसे पहले आपको एड्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। फटाक से इसमें जाना है और आप देखेंगे कि आपके जाने अनजाने में जैसे भी हो, लेकिन यहाँ पर इनेबल डिबग लॉगिंग फॉर एड्स जो है वो इनेबल्ड है। अब दोस्तों ये करता क्या है, तो आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्ट करता है ऐप्स को क्या करने के लिए, तो राइट करने के लिए एड्स का डिबगिंग इन्फॉर्मेशन को, जो कि आपका डेटा है, जैसे नेटवर्क ट्रैफिक। अब सिस्टम लॉग में क्या क्या डेटा है आपको नहीं पता है, यानी कि आपके मोबाइल में क्या क्या डेटा है जो लॉग हो रहा है और भेजा जा रहा है बाहर, आपको बिल्कुल भी नहीं पता है। क्यों? क्योंकि आपने इसको इनेबल किया हुआ है। फटाक से इसको डिसेबल कर देना है। और इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा कि 24/7 ये ऑन रहता था, यानी 24/7 आपके बैटरी को चूसता था, मोबाइल को गर्म करता था। और आप कहते थे कि आपका मोटरोला फोन इतना बढ़िया है तो काम क्यों नहीं करता है। अब करेगा दोस्तों, क्योंकि ये सब चीजों को आपको डिसेबल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कदम आप आगे भी बढ़ सकते हैं, डिलीट एडवर्टाइजिंग आईडी। यहाँ जाकर आप सीधा इसको डिलीट भी कर सकते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगा बांसुरी, और देखिए डिलीट हो चुका है। बाकी आप खुद समझदार हैं कि आपका ऐड आना कितना कम हो जाएगा, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब प्राइवेसी कंट्रोल में जैसे ही आप बैक जाएंगे तो एड्स के नीचे आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है शो पासवर्ड का, जो अगेन इनेबल होगा। अब दोस्तों आप पासवर्ड टाइप करते हैं, चाहे इंस्टाग्राम में लॉगिन कर रहे हो, फेसबुक में लॉगिन कर रहे हो, तो आपने सपोज कुछ भी टाइप किया ABCD, तो पहले ए आता है फिर स्टार आता है, तो कोई भी ताक झाँक करके दे सकता है आपका पासवर्ड क्या है ABCD, भले ही वो बाद में स्टार बनता है। शो पासवर्ड जैसे ही आप डिसेबल कर देंगे तो जैसे ही आप दबाएंगे सीधा स्टार ही दबेगा, यानी ए दबाए है Z दबाए, उसको पता ही नहीं चल सकेगा कितना भी ताक झाँक कर सके। इसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो सबसे नीचे आपको एक्टिविटी कंट्रोल देखने को मिल जाता है। थोड़ा डेटा ज्यादा होता है, लोड करने में समय लगेगा दोस्तों, लेकिन एक बार अगर लोड हो जाता है तो आप देखेंगे आपका स्वागत होता है वेब एंड ऐप एक्टिविटी से, जो बाय डिफॉल्ट ऑन ही होगा। फटाक से बिना सोचे हुए आपको टर्न ऑफ पे जाना है और एक स्टेप में टर्न ऑफ कर देना है, और ये बोलेगा गॉट इट भी कर देना है, और आप देखेंगे कि ये ऑफ हो चुका है। अब आपका क्वेश्चन होगा ये करता क्या था जो ऑफ हो गया। देखिए दोस्तों, ये आपके वेब एंड ऐप एक्टिविटी, यानी आप कोई भी एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं इन्फॉर्मेशन, जैसे कि लोकेशन आप देख सकते हैं, फास्ट सर्च है, बेटर रिकमेंडेशन है। बेटर रिकमेंडेशन का मतलब होता है आपको ऐड दिया जा रहा है रिकमेंडेड वे में, जैसे मैप हुआ, सर्च हो गया, ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इतना चीज आपको देखना ही नहीं है। 24 घंटे 24/7 अगर वेब एंड ऐप एक्टिविटी लॉग हो रहा है सर्वर में, तो आप जानते हैं कि आपका बैटरी चूस रहा है, मोबाइल गर्म कर रहा है। कतई नहीं करने देना है। नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि अगेन आपको ऑप्शन मिल जाता है टाइमलाइन के, जो अगेन ऑन है। पहले तो इसको आपको टर्न ऑफ करना है, एक स्टेप में गॉट इट कर देना है, और टर्न ऑफ हो गया। अब समझना है कि ये करता क्या था। तो आप देख सकते हैं टाइमलाइन क्या करता है, तो आपके लोकेशन को, पहले लोकेशन सर्विसेज का नाम से आता है दोस्तों, अगर आपको याद होगा, तो आपके लोकेशन को पटापट सेव करते जाता है। अब दोस्तों आप कहीं घूमने जाते हैं, आप इसको ऑन करते हैं तो समझ में आता है कि आप एक यादगार रखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं आपका टाइमलाइन क्या क्या था साल भर में। मगर आप 10 महीना नेटिव रहते हैं, 2 महीना घूमने जाते हैं या कहीं फॉरेन जाते हैं, तो इसको इनेबल कर लीजिए। 10 महीना डिसेबल करके रखिए, कम से कम 10 महीना तो आपका बैटरी बचेगा ना। बाकी 2 महीना थोड़ा बैटरी खर्च होगा, लेकिन हाँ ठीक है, आप चाहते हैं कि आप देखना कि कहाँ लोकेशन पे आप गए थे, तो इनेबल कर सकते हैं। तो ये तो मैनुअली टर्न ऑन भी आप कर सकते हैं, जैसे आप टर्न ऑफ कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इससे छोटी छोटी चीजों को समझना। और जैसे ही आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे पर्सनलाइज ऐड जो है अगेन आपका इनेबल्ड होगा। आप देख सकते हैं माई ऐड सेंटर में आप जाते हैं तो यहाँ पर आपका खुलता है, और यहाँ देखिए पर्सनलाइज ऐड जो है वो ऑन है। क्या करना है बताने की जरूरत नहीं है, फटाक से टर्न ऑफ कर देना है। अब देखिए बोलता है पर्सनलाइज ऐड जो है वो ऑफ हो चुका है। ये बात और है दोस्तों, ये भी आपको बोलेगा कि आप यहाँ से ऑफ कर देंगे तो ऐड आना बंद नहीं हो जाएगा। बिल्कुल सही है दोस्तों, बंद नहीं हो जाएगा मगर कम हो जाएगा, तो कम से कम आपका टेंशन तो कम होगा। अब दोस्तों सिक्योरिटी प्राइवेसी में एक बहुत ही कमाल का सेटिंग था जो मैं बताना भूल गया, फिर से मैं आपको ले चलता हूँ। सिक्योरिटी प्राइवेसी में यहाँ पर सबसे नीचे आप जाएंगे तो आप देखेंगे मोड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर ऐप कंटेंट मिल जाता है जो हमेशा ऑन है। इसके डिस्क्रिप्शन से ही आप समझ सकते हैं, अलाउ एप्स टू सेंड कंटेंट। अब देखिए दोस्तों, आपका ऐप जो है कंटेंट सेंड कर रहा है, क्या सेंड कर रहा है पता नहीं, कितना सेंड कर रहा है पता नहीं, कब सेंड कर रहा है पता नहीं, और ये सेंड सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने इसको इनेबल किया हुआ है। कोई भी डेटा आपके मोबाइल से बाहर आपकी जानकारी के तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए दोस्तों। पहला थंब रूल यही है कि आपका डेटा आपका है, वो आपके प्राइवेसी का पार्ट है, वो आपके सिक्योरिटी का पार्ट है, किसी बाहर वाले को देखने का हक ही नहीं है। फटाक से इसको ऑफ कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ऑन किया हुआ है इसलिए वो डेटा बाहर जा रहा है। अगर ऑफ कर देंगे तो डेटा बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएगा। और इसी में अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक और ऑप्शन यूसेज एंड डायग्नोस्टिक का मिल जाता है जो अगेन ऑन होगा, और यहाँ पढ़ेंगे तो अगेन आप देखेंगे कि क्या जा रहा है। तो देखिए सेंडिंग डायग्नोस्टिक है, डिवाइस है, ऐप यूसेज डेटा है, ब्ला ब्ला लंथ वंदेवानंद। अगेन कोई भी डेटा
डेटा आपके जानकारी के बिना आपके मोबाइल से नहीं जाना चाहिए। 24/7 तो कभी भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि 24/7 जा रहा है इसका मतलब है कि बैटरी चूस रहा है, मोबाइल गर्म कर रहा है। हाँ, अगर उसको हेल्प चाहिए, उसको इम्प्रूव करना है तो वो अपने R&D के बदौलत करे, आपके मोबाइल के सिक्योरिटी के कॉस्ट पे नहीं, आपके मोबाइल के बैटरी के कॉस्ट पे नहीं। ये बात और है कि अगर आपको पैसा देता है तो आप ऑन रखिएगा, मुझे तो नहीं देता है दोस्तों। जोक्स अपार्ट दोस्तों, पैसा दे, कुछ भी दे, किसी भी तरह का लालच दे, ऑन नहीं करना है। सिक्योरिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, कोई परिंदा आपके मोबाइल के आसपास पड़ ना मार सके, यही आपका मोटो होना चाहिए। अरे ये तो राइम हो गया दोस्तों, मोटोरोला मोबाइल का मोटो होना चाहिए। अब इसी में अगर आप बैक जाते हैं, आप सबसे नीचे आते हैं तो देखते हैं कमाल का आपको ऑप्शन ऐप पिनिंग का भी देखने को मिलता है, जिसको आपको यहाँ से इनेबल कर लेना है, ओके कर लेना है। फिर बोलेगा आस्क फॉर पिन बिफोर अनपिनिंग, इसको भी इनेबल कर लेना है। इसका फायदा क्या है आपको बताते हैं, मगर अभी इस तरह समझिए एक सिचुएशन ये है कि आपका दोस्त आपसे मोबाइल मांगता है कि भाई कुछ फोटो देखना है, आपको लगता है आपका दोस्त है, दे देते हैं। फिर वो क्या करता है, शाना बन जाता है, वो आपका जीमेल चेक करने लगता है, वो आपका बैंकिंग ऐप देखने लगता है, और आप आ जाते हैं टेंशन में कि यार ये क्या कर रहा है। लेकिन आप अपनी समझदारी से इस चीज से बच सकते हैं। एग्जाम्पल के उसको कुछ ब्राउज करना है तो आप उसको क्रोम करके देंगे, मगर देने के पहले आपको एक समझदारी वाला काम ये करना है कि आपको रिसेंट्स में जाना है, क्रोम के आइकॉन में जाना है और इसको पिन कर देना है। अब देखिए बोल देगा ऐप हो चुका है पिन, यानी कि वो इस ऐप से बाहर अब जा ही नहीं सकता, यानी आपका मोबाइल बिल्कुल सिक्योर है, सेफ है, आपका कोई भी चीज वो देख नहीं सकता है, क्योंकि वो तो बनेगा शाना। वो बोलेगा होम बटन पे जाकर जल्दी से ऐप से बाहर निकल जाते हैं, बोलेगा नहीं जा सकते हैं। फिर बोलेगा अच्छा रिसेंट से तो स्विच कर ही सकते हैं, रिसेंट में जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा। बैक जाने की कोशिश करेगा, बैक में भी नहीं कुछ होगा, सिर्फ आप यहीं पे क्रोम में आगे पीछे जा सकते हैं। फिर वो देखता है कि होम बटन दबाने पे बोलता है कि क्या दबाना है, तो हाँ बैक बटन और होल्ड बटन को एक साथ दबाना है। तो यहाँ पर देखिए वो दबाने की कोशिश करेगा, हो जाएगा फोन आपका लॉक। अब पासवर्ड किसके पास है, सिर्फ आपके पास है, उसके पास तो है ही नहीं। थक हार के वो फोन दे देगा आपको और आप फटाक से अपना उंगली का जादू दिखा के अनलॉक कर लीजिएगा। आप होम पे भी जा सकते हैं, रिसेंट में भी जा सकते हैं, उड़ा भी सकते हैं। तो आपसे जरूर पूछेगा कि भाई इतना टेक्निक कैसे जानते हो, तो अगेन उसको बताइएगा मैचकर टेक गुरु के आप सब्सक्राइबर हैं, वहीं से सारा वीडियोस देखकर आप ये सब जानते हैं। उसको जानना है तो क्या करना है, तो मैचकर टेक गुरु चैनल को उसको भी सब्सक्राइब कर लेना है। और अगेन दोस्तों सिक्योरिटी प्राइवेसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज भूल के फिर से उसको बता देते हैं, बादाम खाना पड़ेगा दोस्तों, बहुत सारा चीज भूल रहे हैं। आपको मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाना होगा और यहीं पर आप देखेंगे कमाल का आपको चीज क्या मिल जाता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑनलाइन स्कैमर। जो ऑफ होगा फटाक से इसको ऑन कर देना। अब देखिए दोस्तों आपको इनबिल्ट एक टूल मिल जाता है कैसे प्रोटेक्ट करता है ऑनलाइन स्कैमर से, यानी कि कोई भी सस्पिशियस वेबसाइट होगा या कोई भी ट्रस्टेड साइट बना के भले ही अनट्रस्टेड होगा तो तुरंत ये बता देगा, फिशिंग साइट होगा, फिशिंग अटेम्प्ट होगा तो बता देगा कि भाई कुछ फ्रॉड है, स्कैम है, बच के रहियो। ये बात और है कि अगर आपको लगता है कि कोई गलती से हो गया है तो अलाउ लिस्ट में आप उसको डाल भी सकते हैं। तो उस वेबसाइट को आप डाल देंगे तो उसके लिए कभी भी आपको स्कैम अलर्ट नहीं आएगा, मगर बाकी सब जेन्युइन के लिए आएगा। तो जरूर से इनेबल करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑनलाइन स्कैमर्स। आजकल आप जानते हैं कितना स्कैम होता है दोस्तों। अब दोस्तों आपको एक ऐसा हिडन सेटिंग बताते हैं जो आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐसा आपके मोबाइल में था और आपको तो बिल्कुल पता ही नहीं था। कॉल ऐप में जाना है, *#* करना है, 4636 करना है, #* करना है, #* करना, और आप देखेंगे चमत्कार होगा। आपको यहाँ पर 4 इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, 5G LTE डिबगिंग इन्फॉर्मेशन, फोन इन्फॉर्मेशन, यूसेज स्टैटिस्टिक्स, वाईफाई इन्फॉर्मेशन। एग्जाम्पल के लिए आप यूसेज स्टैटिस्टिक्स में जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका मोबाइल जो है वो कितना यूज हुआ है, यूसेज टाइम के अनुसार, लास्ट के अनुसार, ऐप नेम के अनुसार। यानी कि आपका मोबाइल कोई ले लेता है दोस्तों कुछ करने के लिए, तो आप यहाँ पर चुपके से देख सकते हैं कि वो आपके मोबाइल में क्या क्या कर रहा था लास्ट यूसेज टाइम देखकर। क्योंकि फोन जैसे ही आपके हाथ में आएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लास्ट जो है कौन सा ऐप यूज हुआ था, लास्ट टाइम यूज में आप देख सकते हैं यहाँ पर सेटिंग्स अभी हम लोगों ने यूज किया था, फोन यूज किया था। इसी तरह से आप यहाँ पर यूसेज टाइम के अनुसार देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्या यूज हुआ है, तो यूट्यूब यूज हुआ है। इसके अलावा आप अपने फोन का इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, हिडन बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जो आपको कहीं नहीं मिलेगा यहाँ मिल जाएगा। एक्सप्लोर जरूर कीजिए, मजा आएगा आपको देख के। वाईफाई का इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, 5G डिबगिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देख सकते हैं। आप बार बार देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये क्या आ जाता है, टच करते हैं तो देखते हैं ये क्या, ये तो मोटो का AI आ जाता है जो नया वाला है। फिर आपको लगता है कि यही एक तरीका है क्या AI आने का? बिल्कुल दोस्तों, इस मोटोरोला मोबाइल में आपको 4 तरीका से AI आप ला सकते हैं। पहला तो देखिए ये था टैप करके। दूसरा अगर आप ऐप ड्रॉअर में जाएंगे तो देखिए यहाँ से भी आप मोटो के AI को इन्वोक कर सकते हैं। और ये सिर्फ 1 2 3 4 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर एरो है, इस पर टैप कीजिएगा तो देखिए फुल के इतना हो जाएगा। अब ये तो दूसरा तरीका हुआ दोस्तों। तीसरा तरीका भी कुछ है, बिल्कुल है, बैक टैप करके। अगर आप इसमें बैक टैप करेंगे देखिए AI का इनेबल हो जाता है, खुल जाता है। तो बैक टैप वाला फीचर आप इनेबल कैसे करेंगे, तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो जेस्चर में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्विक लॉन्च है जिसको बैक टैप बोलते हैं। क्विक लॉन्च में आप जैसे ही जाएंगे देखिए पीछे 2 बार उंगली से ऐसे करेंगे, यूज क्विक लॉन्च को इनेबल कर देंगे और पटाख से आपका मोटो AI जो है वो खुल जाएगा। अब 3 तरीका तो हो गया, फिर आप पूछेंगे चौथा तरीका क्या है? बिल्कुल चौथा तरीका है, ये जो पावर बटन है इसको बस आपको 2 बार जल्दी जल्दी प्रेस करना और देखिए मोटो AI आ जाता है। बाकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है दोस्तों, जरूर से यूज कीजिए, मजा आ जाएगा। अब पावर बटन को 2 बार प्रेस किया तो मोटो AI आया दोस्तों। सिंगल प्रेस पे क्या होता है, तो आप चाहते हैं पावर ऑफ आ जाए, रीस्टार्ट करने का ऑप्शन आ जाए, मगर आप देखते हैं ये क्या, कुछ फिर से अगेन ऐसा आ जाता है जो AI ही है, ऑब्वियसली जेमिनी है। आपको लगता है आप ये ज्यादा यूज नहीं करते हैं, पावर ऑफ आ जाता है, रीस्टार्ट आ जाता है तो बहुत मजा आ जाता है। तो उसको लाना है तो आप क्या करेंगे, अगेन आप सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ
पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको जेस्चर देखने को मिल जाता है, पावर बटन देखने को मिल जाता है। और अभी आप देख सकते हैं कि डबल प्रेस पे मोटो एआई है जो मैंने आपको दिखाया था। आपको लगता है कि एआई का 4 नहीं होना चाहिए, 2 काफी है, 3 काफी है, तो आप कैमरा भी कर सकते हैं, डबल प्रेस पे नो एक्शन भी कर सकते हैं। मगर प्रेस एंड होल्ड में अगर आप चाहते हैं कि आपका इस तरह कोई असिस्टेंट ना आए, पावर मेनू आए, तो यहाँ से भी आप इसको इनेबल कर सकते हैं। और मोटो एआई को भी आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है इनेबल करने का, यानी 5 तरीका से आप मोटो एआई कर सकते हैं, डबल पे भी, सिंगल पे भी। अब देखिए आप प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो क्या होगा, तो पावर मेनू आएगा और रीस्टार्ट आएगा इस तरह से। और डबल प्रेस करेंगे तो क्या होगा, तो कैमरा खुलेगा। डबल प्रेस देखिए इस तरह से आप करते हैं, देखिए कैमरा खुल जाता है। अब दोस्तों कॉल ऐप में जब हम लोग गए थे तो आपका ये हमेशा क्वेश्चन रहता है मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे, मेरे यूट्यूब में बढ़ के कमेंट्स आता है कि यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो बिल्कुल कर सकते हैं। कॉल में जाते हैं, सेटिंग्स में जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉल रिकॉर्डिंग का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड अननोन नंबर का ऑप्शन को बस यहाँ से इनेबल कर देना है, ऑलवेज रिकॉर्ड कर देना है। देखिए ऑटोमेटिकली कॉल रिकॉर्डिंग इनेबल हो जाता है। मगर अगेन अब आपका अगला क्वेश्चन यही होगा कि योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, गूगल वाली आंटी बोलती हैं कि नहीं बोलती हैं? बिल्कुल बोलती हैं दोस्तों, लेकिन आप चाहते हैं कि वो ना बोले, एक ऑडियो टोन बजाए, तो यहाँ से इसको इनेबल कर दीजिए, अग्री कर दीजिए। ये बात और है कि ऑडियो टोन भी सामने वाला सुनेगा, यानी उसको पता तो चल जाएगा कि आप रिकॉर्ड कर रहे हैं कॉल को, चाहे गूगल वाली आंटी बोली और कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड, यहाँ पे ऑडियो टोन बजे। मगर आप चाहते हैं कि सामने वाले को बिल्कुल पता ना चले जब आप कॉल रिकॉर्डिंग शुरू करें, तो ऑडियो टोन को फटाक से यहाँ पे डिसेबल कर दीजिए। हमारी इस वायरल वीडियो को देखिए जो आई में है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया कि कैसे आप अपने इस मोटोरोला मोबाइल में योर कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड वाली अनाउंसमेंट, यानी गूगल आंटी वाली अनाउंसमेंट को डिसेबल कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली कॉल को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कहाँ सेव होता है, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और फ्यूचर में उसको यूज कर सकते हैं। तो एक एक चीज बहुत डिटेल में बताया दोस्तों, और आप अपने मोटोरोला मोबाइल में रिकॉर्डिंग करें कॉल को बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी जानकारी के, किसी को पता ही नहीं चलेगा आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं, सामने वाले को खासकर। अब आप ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं तो आपको लगता है कहीं पे डेटा यूसेज तो दिखाना चाहिए था, राइट? आपको लगता है वाईफाई यूज कर रहे हैं इसलिए नहीं दिखा रहा है, तो आप यहाँ पे मोबाइल डेटा यूज करते हैं। फिर भी देखते हैं कि 5G प्लस तो यहाँ पर आ जाता है, मोबाइल डेटा यूज भी हो रहा है, मगर कहीं वाईफाई डेटा या मोबाइल डेटा यूसेज दिखा नहीं रहा है। आपको मन करता है देखने का, कहाँ से देखेंगे? तो फटाक से आपको अपने सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर नेटवर्क इंटरनेट में जाना है, वाईफाई में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉन कैरियर डेटा यूसेज जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है। फट से चले जाइए और देख लीजिए कि आपका इस मंथ में, यानी एक कंप्लीट मंथ में कितना डेटा यूज हुआ है टोटल, कौन कौन सा ऐप कितना डेटा यूज किया, यहाँ पर देख सकते हैं। आपको लगता है कोई ऐप है जो बहुत गलती से या जानबूझ के या बदमाशी से डाटा डेटा यूज कर रहा है, तो उसको फटाक से उड़ा दीजिए, क्योंकि कोई भी ज्यादा डेटा यूज करे ये अच्छी बात नहीं है। फिर आपको लगता है ये तो वाईफाई का डेटा आपने देखा, मोबाइल का डेटा देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। इसके लिए अगेन आपको मोबाइल डेटा में जाना होगा, कितना डेटा यूज हुआ है, इसमें जाएंगे तो सारा डिटेल अगेन आपको दिखा देगा कि एक महीना में आपने कितना डेटा यूज किया है और कौन कौन सा ऐप है जिसने डेटा को यूज किया है। अगर यहीं पे कहीं स्क्रॉलिंग में दिखा देता तो और भी बढ़िया होता, इतना अंदर जाने का जरूरत ही नहीं था। फिर आपको लगता है कि आप डेटा से कनेक्टेड है, चाहे मोबाइल हो चाहे वाईफाई, यहाँ पर इंटरनेट स्पीड नहीं दिखा रहा है, क्या उसको देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। अब मोटोरोला में वो ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है जो पहले नहीं मिलता था। तो अगेन आपको नेटवर्क इंटरनेट में जाना है और यहाँ पर आप देखते हैं इंटरनेट स्पीड का ऑप्शन है, बस यहाँ से इनेबल कर दिया, देखिए यहाँ पर आ जाता है स्पीड। अब दोस्तों यहाँ पर होम बटन है, इस पे आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं तो आप देखते हैं अगेन कुछ खुल जाता है जो सर्कल टू सर्च है, ऑब्वियसली आप जानते हैं, यानी सर्कल बना के आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। और इन सब चीजों को डिटेल्स में मैंने आपको बताया दोस्तों। आप जानते हैं 99 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स पर मेरा जो वीडियो है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इस मोटोरोला मोबाइल में इतने सारे हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर्स है कि अगर आप उन सबको यूज करेंगे, जान जाएंगे, तो अपने इस मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, ये अगेन गारंटीड है। तो ऊपर आई में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर जाके देखिए और इसका फायदा उठाइए। मगर आपको लगता है आप इसको ज्यादा यूज नहीं करते हैं और गलती से आपसे होम बटन दब जाता है, आप इसको डिसेबल करना हो तो कैसे करेंगे? तो अगेन आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, जेस्चर में जाएंगे और यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन में जाएंगे और यहाँ पर देख सकते हैं सर्कल सर्च है, बस यहाँ से डिसेबल कर देना। तो अब जितना भी अपने होम बटन को दबा के रखिएगा, देखिए कुछ भी नहीं होता है। अब दोस्तों हम में से बहुत सारे लोगों को ये आदत होता है कि अपने लोकेशन को ऑन करके रखते हैं 24/7, और अगेन बताने की जरूरत नहीं, 24/7 अगर आपके मोबाइल में कुछ भी ऑन है तो वो आपके मोबाइल की बैटरी को चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है। इनफैक्ट लोकेशन को आप यहाँ सेटिंग्स में भी देख सकते हैं। आप सेटिंग्स में जैसे नहीं जाएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर लोकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, जो देखिए यहाँ पर ऑन होगा। और सोने पे सुहागा ये नहीं दोस्तों कि ये ऑन है, सोने पे सुहागा ये है कि लोकेशन सर्विसेज में आप जाएंगे तो आप देखेंगे वाईफाई स्कैनिंग, ब्लूटूथ स्कैनिंग भी ऑन होता है 24/7। आपको नहीं रखना है 24/7, तो कभी भी नहीं रखना है कोई भी चीज को ऑन आपके मोबाइल में, ताकि वो आपके बैटरी को चूसे, मोबाइल को गर्म करे। फटाक से दोनों को ऑफ कर देना है दोस्तों। इनफैक्ट आपको लोकेशन को भी ऑफ करके रखना है, जब जरूरत है तभी ऑन करना है। एग्जाम्पल के लिए आप स्विगी जोमेटो से फूड ऑर्डर करते हैं, ओला उबर से गाड़ी ऑर्डर करते हैं, तब आपको ट्रैकिंग का जरूरत है, ऑन कर लीजिए। 24 घंटा दिन भर में होता है, उसमें 1-2 ही घंटा ऐसा काम करते हैं, बाकी 22 घंटा बंद रहना चाहिए ताकि आपको मोबाइल का बैटरी बचे। लेकिन आप क्या करते हैं, 24 घंटा ऑन रखते हैं, बैटरी चुसाते रहता है, फिर आप कंप्लेन करते हैं यार मेरा बैटरी ज्यादा चलता क्यों नहीं। एक दिन भी नहीं चलता है, एक दिन क्या 1.5 दिन 2 दिन चलेगा दोस्तों, अगर आप इन सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो। एक और छोटा चीज है जो आपके लिए जानना जरूरी है। आप जैसे ही सेटिंग्स में जाते हैं, कनेक्टेड डिवाइस में जाते हैं, कनेक्शन प्रेफरेंसेस में जाते हैं, तो आप देखते हैं यहाँ पर एक प्रिंटिंग का ऑप्शन होता है, जिसमें बोलता है वन प्रिंट सर्विसेज जो है वो ऑन है, डिफॉल्ट प्रिंट सर्विस भी ऑन है। अब आप समझ सकते हैं दोस्तों, देखिए सर्च फॉर प्रिंटर भी कर रहा है,
24/7 कोई सर्च करता रहेगा तो क्या आपका मोबाइल का बैटरी ही नहीं यूज करेगा? इतना तो कॉमन सेंस है दोस्तों। 24/7 क्यों सर्च कर रहा है? तो प्रिंट सर्विस के लिए। आपको कुछ प्रिंट करना है इससे, कभी अपने पूरे लाइफ टाइम में मोबाइल से प्रिंट किया है? 100 में 1 लोग करते होंगे, 99 लोग नहीं करते हैं, मगर इसको ऑन रखते हैं ताकि बैटरी चुसाता रहे, मोबाइल गर्म होता रहे। दोस्तों आपके बैटरी का प्रोटेक्शन, आपके मोबाइल का परफॉर्मेंस सब आपके हाथ में है। ऐसी छोटी छोटी चीजों पे अगर आप अपना ध्यान नहीं देंगे तो बड़ा बड़ा दुर्घटना होता रहेगा, मोबाइल का बैटरी चुसाते रहेगा, गर्म होता रहेगा, मोबाइल का बैटरी एक दिन तो देगा ही नहीं बैकअप, कहाँ 1.5 दिन 2 दिन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले फटाक से इन सब चीजों को ऑफ करना है जो अननेसेसरली आपके मोबाइल का रिसोर्स को चूसता रहता है। अब दोस्तों अगेन आपको एक काम का चीज दिखाते हैं आपके मोबाइल में और आपको बिल्कुल पता नहीं है। एक बटन टैप करते हैं, देखिए स्टोरेज खुल जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक बटन टैप करके आप अपना स्टोरेज खोल सकते हैं? दूसरा बटन खोलते हैं, देखिए लोकेशन खुल जाता है। अभी हम लोग कैसे कर रहे थे, ऊपर नीचे स्वाइप करके जा रहे थे या फिर आप सेटिंग्स में खोज के जा रहे थे, मगर ये एक बटन वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही नहीं था कि आपके मोबाइल में भी है। ठीक इसी तरह से ये जेस्चर पे आप टच करते हैं, देखिए सीधा जेस्चर नेविगेशन में आ जाते हैं। यहीं से आप सीधा जेस्चर को इनेबल कर सकते हैं। आपको कहीं भी खोजने का जरूरत नहीं कि आपको मोबाइल में जेस्चर ये सब कहाँ होता है। इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपको 2 तरह का क्लॉक देखने को मिलता है। ये सब क्या है दोस्तों? ये विजेट है। इनफैक्ट ये भी जो लोकेशन है ये भी विजेट है। कैसे लाते हैं आपको बताते हैं। पहले तो आप इसका कमाल देखिए, आप लॉन्ग टैप करके रखते हैं और यहाँ से इसको बढ़ा देते हैं। देखिए इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं, इस तरह से एक्सपेंड करते हैं और देखिए कितना बढ़िया ये एक्सपैंड होकर आ जाता है। आपको यहाँ पे टेम्परेचर बताता है, एरिया का नाम बताता है, परसेंटेज बताता है, बैटरी का एक्वा इंडेक्स बताता है, टाइम और डेट तो बताता ही बताता है। और इसके ऊपर आप देखते हैं ये विजेट है, बहुत ही बढ़िया ट्रांसपेरेंट विजेट दिखता है क्लॉक का। और यहाँ पे एरो दिखता है, एरो पर टच करते हैं तो क्या होता है, देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिखाता है, प्लेस दिखाता है। और दोबारा करते हैं तो क्या होता है, देखिए दोबारा करते हैं, अगेन करता है, यहाँ पर टाइम दिखाता है, डेट दिखाता है। तो इस तरह से आप खेल सकते हैं दोस्तों, इतना बढ़िया लगता है ये देखने में। मगर ये सब विजेट कहाँ से आएगा? तो अगेन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, 99 टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स में ये सारे चीजों को मैंने बताया, जरूर जाके देखिए और आप भी ऐसे ऐसे चीजों का लुत्फ उठाइए। अब अपने होम स्क्रीन पे होते हैं, यहाँ पर बैटरी का बटन का विजेट है, इस पर टैप करते हैं, देखिए सीधा बैटरी आ जाता है। इसमें पहला काम आपको क्या करना है, चार्ज बूस्ट को इनेबल कर देना ताकि आपका फास्ट चार्जिंग हो सके। देखिए यहाँ से इनेबल नहीं है, यहाँ से इनेबल होता है। अब आपका फास्ट चार्जिंग होगा यानी कि बैटरी फटाफट से चार्ज होगा, आपको कोई भी तरह का परेशानी नहीं होगा। मगर बैटरी का लाइफ को बढ़ाना आपका जिम्मेदारी है दोस्तों। इसके लिए आप ऑप्टिमाइज चार्जिंग यूज कर सकते हैं, यानी कि आपके चार्जिंग पैटर्न को आपको मोबाइल समझता है और उसको इनेबल करके आप अपने मोबाइल को बता सकते हैं कि कब कब बैटरी को कितना चार्ज करना है और बैटरी के लाइफ को बढ़ाना है, बैटरी के परफॉर्मेंस और बैकअप को इंक्रीज करना है। फिर आपको लगता है आपको रात में बैटरी चार्ज करने का आदत है तो ओवर चार्ज ना हो जाए, बैटरी खराब ना हो जाए लॉन्ग रन में, तो ओवर चार्ज प्रोटेक्शन को आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं इस तरह से ओके करके। हाँ, ये जरूर जानिए कि ओवर चार्ज प्रोटेक्शन अगर आप इनेबल करेंगे तो आपका ये जो ऑप्टिमाइज चार्जिंग है ये डिसेबल हो जाएगा। और बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं, इसका फायदा ये होगा कि आपका मोबाइल बिल्कुल मक्खन की तरह लैग फ्री चलेगा, रॉकेट की तरह फास्ट भागेगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट सिक्योरिटी फीचर की तरफ। अगर आपका मोबाइल जो होता है वो लॉक होता है और आप लॉक स्क्रीन में होते हैं और आपको कोई व्हाट्सएप का मैसेज आता है, एग्जांपल के लिए देखिए अभी व्हाट्सएप का मैसेज आया, तो लॉक स्क्रीन पे कोई टैप करता है तो देखता है कि अरे ये तो देख सकता है कि कोई ओटीपी आया था, देखिए यहाँ पर, और वो देख सकता है ओटीपी क्या है। अब आपको क्या लगता है दोस्तों, ये परमिसिबल होना चाहिए। लॉक स्क्रीन पे आपको कोई भी नोटिफिकेशन दिखना चाहिए, खासकर ओटीपी जैसा सेंसिटिव तो कभी भी नहीं दिखना चाहिए। तो इसको अगर आपको डिसेबल करना है तो आपको क्या करना है, अगेन से आपको अपने मोबाइल में पहले जाना है, सेटिंग्स में जाना है, फटाक से थोड़ा नीचे आना है, नोटिफिकेशन में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला चीज है नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन, इसको यहाँ से आपको डोंट शो एनी नोटिफिकेशन कर देना है। और इसमें जो पहला चीज आप देख रहे हैं सेंसिटिव नोटिफिकेशन है, फटाक से इसको डिसेबल कर देना है क्योंकि लॉक्ड है तो कोई भी सेंसिटिव कंटेंट दिखना ही नहीं चाहिए। फिर 2 कदम आगे आप क्या बढ़ेंगे तो नोटिफिकेशन और लॉक स्क्रीन, इसको भी आप डोंट शो कर दीजिए। नोटिफिकेशन दिखना ही चाहिए लॉक स्क्रीन में, जब लॉक स्क्रीन इसका मतलब है कि आप अपने मोबाइल के आसपास नहीं है। और नोटिफिकेशन में अगर थोड़ा नीचे आएंगे तो एक कमाल का फीचर आपको फ्लैश नोटिफिकेशन मिल जाता है, यानी आईफोन की तरह अगर आप चाहते हैं कि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपका पीछे बुक बुक करे फ्लैश लाइट या फिर ये जो स्क्रीन है ये बुक बुक करे, तो यहाँ से आप कैमरा फ्लैश को इनेबल कर सकते हैं, स्क्रीन फ्लैश को इनेबल कर सकते हैं। इनफैक्ट कलर क्या होगा यहाँ से आप चुन सकते हैं, आप कोई भी कलर बढ़िया से यहाँ पर चुन के डन कर सकते हैं। प्रीव्यू देखना है तो आप इस तरह से देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे इस तरह का लाइट बुक बुक करता है और पीछे भी कैमरा फ्लैश है बुक बुक कर रहा है। अब दोस्तों आइए देखते हैं कुछ ऐसे खतरनाक वाले फीचर जो आपके सेटिंग्स के डिस्प्ले में है जिससे आप बैटरी बहुत बचा सकते हैं। पहला चीज तो ये कि डार्क थीम को अगर आप इनेबल कर देंगे तो बैटरी बहुत बचेगा, क्योंकि जितना भी स्क्रीन आपका डार्क करता है वो बैटरी बचाता है। मैं तो अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने नॉर्मल थीम यूज किया और मैं भी नॉर्मली डार्क थीम यूज करता हूँ, बैटरी बहुत बचता है। इसके बाद एडेप्टिव ब्राइटनेस अगर आप ऑन करके रखे हैं तो आप हमेशा बैटरी को यूज कर रहे हैं दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक सेंसर होता है जो एडेप्टिव ब्राइटनेस अगर ऑन होता है तो बार बार चेक करता रहता है बुक बुक करके कि कहाँ कहाँ आपको डिस्प्ले बढ़ाना है घटाना है, बाहर जाना है तो बढ़ाना है, अंदर आना है तो घटाना है, जिससे आपका बैटरी 24/7 जो है वो यूज होते जाता है। आपको हमेशा 24/7 एडेप्टिव ब्राइटनेस को नहीं यूज करना है, बाहर गए तो यूज किए, नहीं बाहर गए तो ऑफ करके रखें। इसके बाद आप यहाँ कलर्स में विविड देखते हैं, विविड अगेन दोस्तों बहुत चटक कलर बना देता है, यानी बैटरी ज्यादा यूज करता है। आप चाहे तो नेचुरल रख सकते हैं या रेडियंट यूज कर सकते हैं बैटरी बचाने के लिए। हालांकि नया फोन है, कुछ दिन आप विविड रखना चाहते हैं, चटक कलर देखना चाहते हैं तो देखिए, मगर लॉन्ग टर्म में आप इसको नेचुरल कीजिए ताकि बैटरी आपका कम से कम यूज हो। इसके बाद देखिए डिस्प्ले रिफ्रेश रेट है, मैं नॉर्मली हमेशा ऑटो रखता हूँ ताकि 1 हर्ट्ज भी यूज हो, 90 हर्ट्ज भी यूज हो,
60 हर्ट्ज भी यूज हो, 120 हर्ट्ज भी यूज हो, ताकि बैटरी बैलेंस वे में खर्च हो। अगर आप 120 हर्ट्ज रखेंगे तो मक्खन की तरह स्मूथ तो आपका मोबाइल होगा, मगर बैटरी बहुत ज्यादा यूज करेगा हमेशा। इसलिए ऑटो पर रखिए, जब बैटरी कम यूज करना हो तो कम करेगा, ज्यादा यूज करना है ज्यादा यूज करेगा, लेकिन फोन बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एज लाइट है, नोटिफिकेशन आता है तो एज लाइट आप यहाँ ऑन होता है। बैटरी जरूर खाता है दोस्तों, आप चाहें तो इसको ऑफ कर सकते हैं, मगर हाँ आपका ये जो क्वाड कर्व्ड स्क्रीन है वो भी चारों तरफ से उसकी खूबसूरती को चार चांद जरूर लगाता है। तो शुरू में अगेन आप जब ज्यादा यूज करते हैं फोन को तो रखिए, बाद में वैसे भी आपको मन भर जाएगा, ऑफ तो आप कर ही देंगे। इसके बाद एज लाइट के नीचे आप देख सकते हैं फ्लिकर प्रिवेंशन, इसको जरूर से इनेबल करके रखिए, क्योंकि ये एमोलेड पैनल है दोस्तों, स्क्रीन जो है वो फ्लिकर करता रहता है। आप अभी भी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कैमरा के थ्रू की फ्लिक कर रहा है। तो रात में जब आपका नेकेड आई से आप अपने मोबाइल को देखते हैं, फ्लिकरिंग वो ज्यादा नोटिस करता है और आपको थोड़ा स्ट्रेन आ जाता है, तो नींद अच्छा नहीं आएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो फ्लिकर प्रिवेंशन को इनेबल रखिए ताकि फ्लिकर कम से कम करे आपका मोबाइल और आपका रात का नींद जो है बिल्कुल मस्त हो। उसके बाद अगेन स्क्रीन टाइम आउट जो है उसको आप 1 मिनट या 30 सेकंड रखें। मैं तो वीडियो बना रहा हूँ इसलिए 10 मिनट रखा हूँ, ज्यादा जितना मिनट रखिएगा उतना बैटरी खाएगा। और अटेंटिव डिस्प्ले को आपको ऑन इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि आप यूज करते हैं कम, और अगेन 24/7 आपका ये ऑन रहता है, बैटरी खाता है। जब आपको लगता है कि जैसे आप फोटो देख रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका स्क्रीन टाइम आउट ना हो तो इसको इनेबल कर लीजिए, और जब जरूरत नहीं तो उसको डिसेबल ही करके रखिए। इसके बाद इसी में डिस्प्ले में सबसे नीचे स्मार्ट कनेक्ट आ जाता है। अगेन ये बैटरी तो जरूर खाएगा दोस्तों, लेकिन अगर आपको स्मार्ट कनेक्ट यूज करना है, यानी कि आप अपने इस मोबाइल को यूज करना चाहते हैं किसी एक्सटर्नल डिस्प्ले से कनेक्ट करके, चाहे वो आपका टीवी हो, चाहे वो आपका टैबलेट हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। थोड़ा बैटरी खाएगा मगर फीचर शानदार है, जरूर से यूज कीजिए। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। अगेन मुझे यकीन है कि आपको नहीं पता होगा। अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे, सबसे नीचे सिस्टम में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको डेवलपर ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मगर ये कि आपके फोन में तो डेवलपर ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने दोस्तों, आप में नहीं दिख रहा हो क्योंकि डेवलपर ऑप्शन अपने आप में एक हिडन ऑप्शन होता है। यहाँ से ऑफ कर देंगे तो मेरे में भी नहीं दिखेगा। तो आपको इनेबल कैसे करना है, तो आपको अपने सेटिंग्स में जाना है, अबाउट फोन में जाना है, डिवाइस आइडेंटिफायर में जाना है और बिल्ड नंबर पे 7-8 बार टैप करना है, जिससे ये आपसे पूछेगा पैटर्न, पासवर्ड या जो भी पिन है वो दे दीजिए। और जैसे ही आप दे देंगे तो आप देखेंगे कि सिस्टम के डेवलपर ऑप्शन में आप यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें पहला फायदा आपको क्या होता है, तो आप मेमोरी यूसेज देख सकते हैं, कितना आपका मेमोरी यूज हुआ है 3 घंटे में। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं 6 घंटे का, 12 घंटे का और 1 दिन मैक्सिमम का। कहाँ देख सकते हैं, तो थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं मेमोरी यूज बाय एप्स आ जाता है, जिसमें इतने सारे एप्स में मेमोरी को यूज किया है। अगेन आपको लगता है कि कोई ऐप जो है आपके मेमोरी को गलत तरीके से यूज कर रहा है, फटाक से उड़ा दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। अपने मोबाइल के मेमोरी को बचाइए, मोबाइल के परफॉर्मेंस को बढ़ाइए। इनफैक्ट मेमोरी यूज बाय एप्स भी आप यहाँ पर 1 डे का कर सकते हैं, 3 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे का भी कर सकते हैं। अब इसी में अगर बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगेन आपको ऑप्शन मिल जाता है मेमोरी के नीचे शो रिफ्रेश रेट का, जिसको जैसे ही आप यहाँ से इनेबल कर लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको रिफ्रेश रेट शो कर रहा है। अभी देखिए आइडल है तो 60 हर्ट्ज पे है, जैसे ही थोड़ा सा मूव होगा देखिए 120 हर्ट्ज हो जाएगा, फिर आइडल होगा तो देखिए यहाँ पे 60 हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना रिफ्रेश रेट देख सकते हैं आपके मोबाइल पे कितना है, क्योंकि ये और ये चेंज इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि मैंने ऑटो पे किया हुआ है रिफ्रेश रेट। मैंने आपको बताया था बैटरी बचाना होगा तो 60 कर देगा, बैटरी यूज करना होगा तो 120 कर देगा। तो आपका क्या स्क्रीन है उसके अनुसार करेगा, हमेशा 120 नहीं करेगा ताकि आपका बैटरी हमेशा यूज होता रहे। अब डेवलपर ऑप्शन में ही अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको एक कमाल का ऑप्शन मिल जाता है एनिमेशन स्केल का। आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडो एनिमेशन स्केल है, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल है, एनिमेटर है। तो पहले विंडो एनिमेशन स्केल में जाएंगे, 1x है, इसको बाय डिफॉल्ट 0.5x कर देंगे। अगेन ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल है, ये बाय डिफॉल्ट 1x है, इसको भी 0.5x कर देंगे। और एनिमेटर ड्यूरेशन को भी 0.5x कर देंगे, 1x इसका बाय डिफॉल्ट है। और एकदम से ज्यादा नहीं होगा दोस्तों, आपको 2-3 दिन देना होगा अपने मोबाइल को, ताकि आपने जितना भी सेटिंग चेंज किया है उसको भी तो समझ में आना चाहिए 2-3 दिन में कि हाँ भाई क्या क्या सेटिंग चेंज हुआ है, फिर वो देखिए कमाल का असर दिखाएगा। इनफैक्ट 0.5x की जगह आप एनिमेशन स्टॉप कर देंगे तो और बढ़िया बैटरी बैकअप हो जाएगा। लेकिन नया फोन है दोस्तों इसलिए 0.5x ही बनता है, 1 दिन से 1.5 दिन भी बैटरी लाइफ हो जाए वो भी कम नहीं होता दोस्तों। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारे ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। जितने भी सेटिंग्स हैं उसको या तो आपको ऑफ करना है, ऑन करना है, और जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही करना है। और कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों आपके फोन को रॉकेट की तरफ फास्ट होने में। बैटरी 1 दिन से 1.5 दिन और कभी कभी 2 दिन भी हो सकता है अगर आप बिल्कुल अच्छे से सारे सेटिंग्स को ऑन या ऑफ करेंगे तो। और 100% आपका डेटा प्राइवेसी जो है वो सिक्योर हो जाएगा, आपका डेटा कोई भी ना चुरा सकेगा ना देख सकेगा। तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा दोस्तों, आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप जानते हैं लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल बटन को दबा देना है ताकि ऐसे नए नए फीचर्स का आनंद सबसे पहले आप उठा सकें जैसे ही हम वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।